Hello students, how are you? Fine? Very good. All of you are fine. I am also fine. कुछ बच्चे हंस रहे पीछे बैठे क्योंकि वो भी फाइन है। चैप्टर 6 आपका लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो पहले तो बच्चों में पढ़ा दूंगा आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, आई लेट मी टेल यू कितने टाइप के एंगल होते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स आपकी बुक में दे रखे हैं। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो so there are 5 types of angles: acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle and reflex angle। एक्यूट एंगल जिसको आप हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ये बृहत कोण। आप लिख लेना हिंदी में साथ साथ, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण एंड बृहत कोण। मैंने बोला आपने लिख लिया। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा होता है, लेस देन 90 से, 90 से कम, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। पहले मैं समझा देता हूं आपको याद रखना होगा। ये लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री। ये वाला दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होता है, समकोण डिग्री 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री से बड़ा होगा, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ये कितना होगा, 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से एंगल बड़ा है हाईलाइट एंगल। ये ग्रेटर देन का निशान, ये एंगल ये लिख दिया। थोड़ा एंगल कैसे होता है, 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री और 360 के बीच में एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। मैं एक एक समझा दूं। एक्यूट एंगल 90 वाला ऐसे होता है, तो 90 से छोटा कोई भी एंगल ऐसे हो गया। 90 डिग्री में छोटा बना रहा हूं, दिस इज 90 डिग्री, जस्ट इंट्रोडक्शन। ये 90 डिग्री एंगल के लिए आप क्या करना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा सिंबल बना देना, बीच में ऐसा सिंबल बनाया, इसका मतलब होगा 90 डिग्री। बहुत बार हम लिखेंगे नहीं, बट ऐसा स्क्वायर बना दिया छोटा सा, इसका मतलब होगा 90 डिग्री एंगल है। और देखो जैसे जैसे इसका मुंह चौड़ा होता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा। अभी 90 से कम है, इतना होगा, 90 होगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये 90 से बड़ा होगा। दिस इज ग्रेटर देन 90, मोर देन 90 डिग्री। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एंड सीधी लाइन होगी, द एंगल विल बी स्ट्रेट एंगल। ये एंगल होगा इतना, ऐसा ऐसा। ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसे समझ लो, इसके बाहर से घूमेगा। ये रिफ्लेक्स एंगल है। आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। आगे एक एक टर्म पढ़ते जाएंगे। एडजेसेंट एंगल क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, ये सब देखते हैं, सारी चीजें देखते जाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स ADJAC। एडजेसेंट का मतलब होता पड़ोसी, पड़ोस वाला, पड़ोस वाला। एडजेसेंट एंगल मानी पड़ोस वाला एंगल। कौन एंगल पड़ोस में, मान लो एक ऐसा मैंने दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक एंगल, दिस इज एंगल। मैं लिख दूं AB, ये पॉइंट C, पॉइंट D। ये एंगल जो है, एंगल और ये दो एंगल है, दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। ये पड़ोस के एंगल है, यानी उनकी एक साइड कॉमन होगी, एक साइड कॉमन होगी। अच्छा, अब यहां पे ये ठीक हो गया। ABC एंगल जब आप लिखने, यू वांट टू शो कि मेरे एंगल B दिखाना चाहता हूं, आप एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, CBD या DBC, DBC। हम 3 लेटर लिखते हैं, मिडिल वाले लेटर पे एंगल माना जाता है। मिडिल में B है ना, तो एंगल B पे माना जाता है, एंगल ये B पे माना है। CBD या DBC एक ही चीज है, DBC। आप CBD ऐसा एंगल ध्यान रखना, मिडिल वाले पे एंगल होता है। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब पढ़ते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स।
लीनियर पेयर्स, ये ध्यान रखना, LINE लाइन और AR लगा दिया तो लाइन वाला, पेयर मीन्स जोड़ा। लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं, रेखीय जोड़ा, हिंदी में रेखीय जोड़ा, रेखा पर जोड़ा बन गया। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स ड्रॉ ए लाइन, एक रेखा खींच लो, यह सीधी रेखा होनी चाहिए और ये दो अब एंगल। तो लीनियर पेयर मीन्स लाइन वाला जोड़ा, लाइन के ऊपर जोड़ा बना, रेखा के ऊपर जोड़ा बना है। ये लाइन है, ये एक मैंने, तो एक एंगल मैंने 1 बना दिया, एंगल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आप देखिएगा, मैं ABC मैंने यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, तो अभी भी लिखने के स्टाइल हम ध्यान रखेंगे। एंगल ABD को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल CBD को एंगल 2 लिख, नंबर लिख दो, आपको कम लिख, एंगल 2 एंगल 1, ये ध्यान रखना। ये एंगल 1 एंड एंगल 2 दे आर लीनियर पेयर, यानी एक लाइन के ऊपर दोनों जोड़े बने हुए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स समझ में आया, कौन से एंगल? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। लेट मी राइट फॉर यू, VERTICAL, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर और आपके लिए बिल्कुल नया होगा। इसका मतलब कोई एक लाइन दूसरी लाइन को जब काटे तो इसका और ये दो आपस में जो एंगल है ना, वह वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इनको हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हिंदी में लिख लो, हिंदी मीडियम के बच्चों लिख लो, सम्मुख कोण। यानी एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर, इनको VOA बोलते हैं। VOA शॉर्ट में, संक्षेप में VOA भी बोला जाता है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर VOA। अब इसके सामने कौन है? ये वाला, ये वाला। मैं इसको 3 दे दूं, 4 दे दूं, कोई फर्क नहीं। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर VOA, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसके बाद हम नई चीज पढ़ते हैं। आपके सामने कुछ पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गया। एक एक्सियम 6.1 है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। मतलब अगर एक किरण, देखिए रे, लाइन, ज्योमेट्री में क्या होता है? रे होती है, लाइन होती है, पॉइंट होता है। हिंदी में बात करूं मैं, रे को क्या बोलते हैं? किरण। ओके, ये लाइन क्या हो गई? रेखा, बिंदु। अब देखिए इंडिया में ये सब लड़कियों के नाम है, ठीक है, तो ज्योमेट्री कितनी अच्छी रहेगी? रे, लाइन, पॉइंट। ठीक है, इंग्लिश वाले को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है आपके एक्सियम 6.1 में ये बोल रहा है, यदि एक रे, एक किरण अगर एक लाइन पे आ गई, यानी एक किरण रेखा पर आ गई, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजसेंट एंगल इज सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। यानी ऐसा जब बन गया, इस एंगल का इस एंगल का योगफल, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होता है। यहां पे कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। इनको बोलते हैं, क्यों है? लीनियर पेयर है दिया। इनको एंगल 1 और एंगल 2 को लीनियर पेयर बोलते हैं, लाइन वाले। तो लीनियर पेयर्स के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां पे आपको और बोला अगले बार में, एक्सियम 6.2 इसका उल्टा है। एक्सियम 6.2 एक और बोल रहा है, एक्सियम 6.2 क्या बोला? ये बोल रहा है इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसको बोल दूं, इस दिस इज ए, दिस पॉइंट इज ओ, दिस बी, देन
AOB इज लाइन। दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी है। यहां बोल रहा अगर इफ AOB इज लाइन देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। दूसरी उल्टी बात करें, अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 है देन AOB इज लाइन। ठीक है, एक इसका कॉज है, दूसरा उसका रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लाइन है तो हमारा आंसर होगा 1 प्लस 2 180 डिग्री। हाँ, अगर 1 प्लस 2 180 डिग्री है हमारा आंसर होगा AOB इज लाइन। लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है। एक और चीज लिख लो, थ्योरम 6.1 बोल रही टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ये आपने होता कौन है, जैसे मैं बताऊं थोड़ा थोड़ा। ये देखो आमने सामने का समूह, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये वर्टिकली एंगल है। वर्टिकली यहाँ दोनों का कारण लिखना VOA, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। ऑलराइट, अब आप पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 आप खुद कर लेंगे, एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3 एक है, इसको आप थ्योरम ही मानना। एग्जाम्पल 3 में एक थ्योरम मानना, इसको थ्योरम मतलब इसको सबूत की तरह हम यूज करेंगे, बाकी सवालों को प्रूव करने में इस एग्जाम्पल 3 का भी इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला, एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल 3 में बोल रहा है, कोई प्रूफ आप पढ़ लेना। जैसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसको ऐसा देख लिया, रिटन हियर, और कुछ भी बना लिया कैसा भी, तो इस एंगल का, इसका सब का 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का एंगल 360 डिग्री होता है। सबका एंगल 360 डिग्री। प्रूव करना कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी किया हुआ उसमें, मैं बता देता हूँ इसको। कंस्ट्रक्शन में लाइन आगे बढ़ा दी है तो ये प्लस ये 180 डिग्री है, लीनियर पेयर है, फिर ये प्लस ये 180 डिग्री है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पे लीनियर पेयर होना जरूरी नहीं है, तो ये हो गया ना, इसका सम 180, इसका सम 180, सबको जोड़ लेंगे 360 आएगा। प्रूफ मैं नहीं दूंगा ज़्यादा, बिकॉज एग्जाम्पल 3 है, समझा रखा है। तो एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं ना, जैसे मान लो इसमें 2 किरणें आ गई, सिंस ये लाइन है इसलिए ये प्लस ये सब का मैं बोलूँ x हो गया, y हो गया, z एंगल, तो x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखना, लाइन पे एंगल्स हो ना लाइन, अब उसमें 2 एंगल बने तो लीनियर पेयर, 3 बने 4 बने तो भी सभी का है सम 180 डिग्री ही होगा। एंगल्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं, साइड्स का तो किसी लंबाई है लेंथ, दे आर ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। लेकिन पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स हम बड़े लेटर से शो करते हैं, जैसे ABC है ना, ABC दिस आर द पॉइंट्स, ये समझ में आया? ओके, या फिर कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल C, पॉइंट्स को कैपिटल लेटर्स, लेंथ या एंगल्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, सारी चीज़ आपने पढ़ ली। क्या चीज़ें पढ़ी? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर उनका सम 180 डिग्री होगा अगर वो दोनों लीनियर पेयर है, अगर दोनों का सम 180 है तो वो लाइन होगी। इतने सबूतों को हम इस्तेमाल करके एक्सरसाइज 6.1 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.1। सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन 1 में प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ है एंगल BOD। ये एक तो ये चीज़ आपको पता है, जो मिडिल में लेटर होता है एंगल उस पर बनता है, O बीच में तो O पे एंगल बन रहा है, BOD ये 40 डिग्री दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया 40 डिग्री। AOC प्लस BOE कौन, यानी इसका और इसका सम दिया हुआ है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री दिया बच्चों, आपको पूछ रहे एंगल BOE कितना, BOE अकेला, फिर रिफ्लेक्स एंगल COE यानी ये पूरा बाहर वाला। अब देखो मैं बताऊं, 40 डिग्री, ये 40 है तो इसके सामने का कोण देखो, जब आप कहीं X बनाते हैं या प्लस का निशान होता है ना, तब वर्टिकली ऑपोजिट बन जाता है, एक लाइन दूसरी लाइन कटती है, कौन सी,
AOB एक लाइन है, COD एक, यानी AB एंड CD लाइन है। तो ये जब 40 है, इसके सामने का 40 हो गया, दिस एंगल विल बी 40। ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अभी मैं लिखूंगा नहीं, ठीक, 40 ये हो जाएगा। अब ये जब 40 है, इसका सम 70 बोल रहा है, ये कितना होगा? 40, और ये मिला कितना होना चाहिए? 70 होगा, दिस विल बी 30। ये 30 हो गया, 40 हो गया। अब देखो बच्चों, ये कितना होगा? इसका और इसका, यानी इसका सम मिला के कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से यानी ये प्लस ये, यानी 70 डिग्री माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर 360, सारे एंगल का सम 360 होगा। 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो ये तो मैंने बोला है, अब तो लिखना पड़ेगा, बिना लिखे कौन नंबर देगा आपको? ठीक है बच्चों, तो ये वाला आप लिखेंगे, सिंस एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। कारण बताना, VOA वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो कितना? एंगल BOD कितना? 40 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू हमारा आ गया 40 डिग्री। ये हमारा एंगल AOC 40 डिग्री आ गया। पता करने के बाद जब यू कैन राइट नाउ यू कैन राइट, ये डायग्राम आप लिखना। किताब में कुछ बच्चों की आदत होती है, किताब के अंदर बहुत कुछ लिखते हैं, डायग्राम में मत लिखना, क्योंकि अगली बार जब आप पढ़ेंगे आपका सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा। यू कैन राइट इन योर नोटबुक यार, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है ना। अब ये प्लस ये आपको 70 दिया हुआ है। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE वो कितना दिया? 70 दिया हुआ ना। अब AOC की जगह हम क्या करेंगे? 40 रख दो आप। 40 प्लस एंगल BOE वो कितना होगा? 70। अब आप क्या करेंगे? एंगल BOE इधर 70 माइनस 40 सीधा 30 लिख दो। एंगल BOE 30 डिग्री, ये आप एक आंसर दिया हो गया। BOE 30 डिग्री पूछा है ना, एक आंसर हो गया। मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ आपके आंसर को। ये 30 डिग्री होगा। मैं अभी इसमें लिख रहा हूँ, आप लिखना नहीं किताब में, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आपको अभी क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्स एंगल COE के बाहर वाला, ये वाला। तो ये पहले पता कर लो, ये पता कर लो कितना होगा। तो कितना होगा? एंगल COE, देयरफॉर यहां लिख लो एंगल COE कितना होगा पता? 180 में जिनका माइनस कर लो ना, या ऐसे कर लो 40 प्लस COE प्लस 30 कर सकते हैं। यू कैन राइट एंगल, ऐसा कर लो, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE वो कितना होगा? 180 होता है। अब इसका AOC आपने पता क्या था? 40 था। COE आपको पता नहीं है। BOE आपने अभी पता किया। हाउ मच इज BOE? दैट इज 30 डिग्री। ये 180 हो गया। अब एंगल COE इक्वल में 180 माइनस 40 प्लस 30 माइनस 70 हो गया, यानी एंगल COE दैट इज 110 डिग्री। ये तो एंगल COE हुआ है। आपको पूछ रहा है रिफ्लेक्स एंगल COE। जैसे मान लो ये आपका है, दिस इज 110, ये 110 डिग्री। रिफ्लेक्स क्या? बाहर वाला। तो ये प्लस ये मिला के 360 होता है। आप 360 में से माइनस कर दो। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11, दैट आंसर इज 250 डिग्री। ये आपका आंसर है। दिस इज द आंसर। एक आंसर वो था आपका, तो आंसर भी आप चेक कर लेना बच्चों, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आंसर देखते हैं, 6.1 का आंसर चेक करते हैं। पहला सवाल क्या आपका सही है क्या? यस, योर आंसर्स आर करेक्ट। आप भी जब करें तो अपने आंसर जरूर देखते रहना बच्चों, ठीक है ना। जस्ट कीप ऑन व्यूइंग योर आंसर। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है XY एक लाइन है, OP is perpendicular to XY, then another line MN which intersects the given line XY at O. This angle is 90 डिग्री। 90 का सिंबल लगा दिया है, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, दिया हुआ 90 डिग्री। तो आप यहाँ 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट पुट द सिंबल हियर। अब दीज 3 एंगल्स, ये एंगल POM A दिया है, MOX B दिया हुआ है, दिस MXON लेटर
सी, स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल लेटर सी, इट लुक्स लाइक कैपिटल स्मॉल सी है। आप पॉइंट लगाने के टाइम जब आप एक्स में लाइन में कहीं भी आप लिखते हैं ना कुछ ऐसा, व्हेन यू राइट ए बी, इसका कोई मीनिंग नहीं, पुट ए डॉट हियर, पुट ए डॉट या डॉट लगाना, देन यू राइट ए एंड बी। ठीक, हर जगह आप बिंदु लगाएंगे, छोटे छोटे बिंदु लगाएंगे। आपको ए रेशियो बी 2 रेशियो दिया हुआ है 3, आपको पता करना एंगल सी इक्वल व्हाट, एंगल सी इक्वल व्हाट, सी पता करना। तो सॉल्यूशन आप करेंगे, कोई समस्या नहीं, मैं बताऊंगा आपको, आप लिखते रहना। कोई रेशियो दिया हुआ है ना, ए रेशियो बी 2 रेशियो 3 है, तो लेट ए इक्वल टू 2x एंड b इक्वल टू 3x लेने का। ठीक है, अब ये बताइए, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो a प्लस बी कितना होगा, वो भी 90 होगा ना, क्योंकि पी ओ वाई 90 का है, तो पी ओ एक्स वो भी 90 का होगा। तो आप लिख देना क्लियरली a प्लस बी 90 डिग्री है, तो a कितना है 2x, 2x प्लस 3x वो 90 डिग्री, यानी 5x 90 डिग्री है, तो x कितना होगा 90 बाई 5x इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा। x का वैल्यू 18 डिग्री। ठीक है, x 18, आपको तो c पूछना है, तो हमें पता करना b कितना है, देयरफॉर एंगल b कितना, b कितना 3x है ना, तो 3x कितना हुआ 3 इंटू 18, यानी एंगल b हमारा हो गया 54 डिग्री, एंगल b 54 डिग्री। आपको c पता करना, कैसे करेंगे, b और c लीनियर पेयर है ना, तो b प्लस c ये 50 और 180 में से माइनस कर लेंगे। अगेन पुनः अगेन b प्लस c 180, आप कारण बता देना क्यों है, लीनियर पेयर है। b आपको पता है, b कितना 54 प्लस c इक्वल 180 डिग्री। अब आप c इक्वल टू 180 माइनस 54 माइनस कर लो, 180 में से 54 गया, कितना बच्चा रे प्राणियों, 6 बच गया, 2 बच गया 1, तो 126 डिग्री, 126 डिग्री, एंगल c 126 डिग्री, दिस द आंसर। एक बार आंसर जरूर चेक कर, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए आंसर क्या रहा, 126 डिग्री है कि नहीं है, 6.1 126 डिग्री करेक्ट आंसर, सही जवाब, सही जवाब। अगले राउंड में पहुंच गए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए अगले राउंड में करते हैं, अगला राउंड खेलते हैं। सवाल नंबर 3 में घुस गए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। मैंने सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए इसको एंगल 1 दे दिया, एंगल 2 दे दिया, एंगल 3 दे दिया, एंगल 4 दे दिया, तो लिख दिया गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 टू प्रूव एंगल 3 इक्वल एंगल 4। आप ऐसा ये चीज़ें आप लिखते रहना, गिवन टू प्रूव, प्रूफ, गिवन टू प्रूव एंड प्रूफ। आपको क्या है, डू यू नो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन लिखना वही चीज़ें जो यहाँ जरूरत है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 डिग्री क्या है, 180 डिग्री। कारण बताइए, कारण बताइए, लीनियर पेयर, LINEAR, लीनियर पेयर है, रेखीय जोड़ा है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 वो भी 180 डिग्री है, सेम कारण है, लीनियर पेयर, राइट यार। तो कंपेयरिंग 1 और 2, ये बोल रहे हैं भाई हमारा सम भी 180 डिग्री है, ये बोल रहे हैं हमारा सम भी 180 डिग्री, दैट मीन्स आप इनको कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 1 और 2, कंपेयरिंग 1 और 2 में बहुत आसान हो जाएगा, आपका आंसर आने वाला है। क्वेश्चन 3 में प्रूव हो गया। अब देखिए कंपेयर कीजिएगा, यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4 हो गया, यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 4। अब यहाँ पे आपको क्या, आपको 3 और 4 चाहिए ना, तो 1 की जगह एंगल 2 डालिए, क्यों 1 की जगह एंगल 2 डालिए, इसके जगह मैंने 2 डाल दिया, 3 3 2 2 कुछ चेंज नहीं किया, यहाँ लिखना फ्रॉम 1। क्यों लिखा आपने फ्रॉम 1 एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये कहाँ से मिला, गिवन है, ठीक है, ये फ्रॉम 1 लिख दो या गिवन लिख दो, एंगल 1 इक्वल 2।
अब आप इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा एंगल 3 = एंगल 4। HP का मतलब हैंस प्रूव्ड, हिंदी में सिद्ध हुआ, या संस्कृत में बोलते थे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड हो गया। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में AOB लाइन दी हुई है एंड अनदर रे CO एंड DO स्टैंड ऑन द पॉइंट ऑन दिस लाइन मेकिंग एंगल X, Y, Z एंड W। आपको इतना दिया है X + Y = Z + W, यानी इसका सम इसके सम के बराबर है, और लाइन दिया नहीं है। AOB इज लाइन, इट इज नॉट गिवन। ये हमें प्रूव करना है। AOB इज लाइन, ओके, AOB इज लाइन। So AOB is not a line. We have to prove that AOB is a line. अब आपको ये to prove AOB is line, we know that आपको एक पॉइंट पे सारे एंगल का सम पता है, that sum of all angles on a point is 360 डिग्री। सो बच्चों पॉइंट्स X + Y + Z + W all 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री है। यहाँ पे आपको देखो X + Y है, Z + W है। अब Z + W की जगह आप X + Y फिर से डाल दो, या इसकी जगह Z + डाल दो, यानी X + Y बचाना है कि Z + W बचाना है, ये आप डिसाइड करेंगे। तो इस Z + W की जगह मैंने X + Y डाल दिया, बिकॉज X + Y एंड Z + W इक्वल है, दे आर गिवन। तो X + Y + X + Y यानी X और X मिलकर 2X, Y और Y मिलकर 2Y। नाउ टेकन कॉमन X + Y 360 डिग्री हो गया। दैट मीन्स 2 से डिवाइड हो गया X + Y, 360/2, X + Y 180 डिग्री। हैंस AOB इज अ लाइन। हैंस प्रूव्ड डालने का, हैंस प्रूव्ड HP डालना। अब आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट बच्चों। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? फिर से लिख देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप नोट कर लो, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 4 हो गया आपका। क्वेश्चन 5 में आपके लिए दिया है इन फिगर POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, दिस OR ये परपेंडिकुलर है PQ के। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी 90 डिग्री का। समझ में आया? ये एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, इस 90 डिग्री। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रेज OP एंड OR। ये OS एक दूसरी रे है जो OP और OR के बीच में पड़ी रहती है। आपको प्रूव करना है एंगल ROS = 1/2 एंगल QS माइनस एंगल POS। थोड़ा समझते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना आप। इसको आपको एंगल ROS मैं बताऊं, ये जो एंगल है ये वाला, इस पूरे में से, इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो। एंगल ROS क्या होगा? एंगल QOS माइनस एंगल QOR। यानी फिर से बोल रहा हूं, ये जो एंगल है कितना होगा? इस एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो तो दैट एंगल विल बी QS होगा। ऑलराइट, ये बात आपको समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, एंगल R फिर से मिटा रहा हूं मैं, जस्ट ओब्लिटरेटिंग इट। आप क्या करना, इस पूरे एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, क्या होगा? तो आपके पास, यानी इस पूरे में से ये काट के फेंक दो, ये एंगल ROS ही बचेगा ना। तो ये मिटाने की, मैं तो मिटा रहा हूं, डायग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिया आप। अब एंगल QOR है ना, QOR, ये QOR, ये QOR किसके जीतना है? POR जीतना है। आई शुड रिटन हियर एंगल POR।
आई शुड रीड एंगल POR लिख दो एक बार, ठीक है ना, POR लिख दो, एंगल POR। क्यों है? क्योंकि इस 90 डिग्री यहां लिख दो, एंगल QOR इक्वल टू एंगल POR है और इक्वल टू 90 डिग्री, सभी दे आर इक्वल लिख देना। अगली बार में आई शुड राइट हियर एंगल QOS माइनस POR, क्या POR पूरा POS एंड POS प्लस ROS, क्या लिखेगा? एंगल POS प्लस एंगल ROS। ये समझ में आई कहानी? अब ब्रैकेट खोलिए, ओपन द ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट है, दिस एंगल POS, ओपन ब्रैकेट, बाहर माइनस का या अंदर प्लस का बड़ा है, ब्रैकेट लगा दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ब्रैकेट खोला या माइनस हो जाएगा। अगले में आप क्या करने का, एंगल ROS ये वाला है ना, ये वाला उधर ट्रांसफर कर दिया तो इधर एंगल ROS पहले था, ये माइनस वाला एंगल ROS इधर आ गया, QOS ये और ये इधर ही बच गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ROS लेना था, ROS तो दोनों ROS एक तरफ कर लिया। एंगल ROS प्लस एंगल ROS 2 एंगल ROS बच गया, बन गया ये एंगल QOS माइनस POS इधर ही बच गया। तो 2 इंटू था, ये 2 इधर आ गया, 1/2 एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूव, दिस वाज द प्रूफ। समझ में आ गया? कहीं दिक्कत हो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, एंगल QS माइनस POR, ROS क्या, ROS ये वाला एंगल, इस पूरे में से ये छोटा वाला माइनस कर दिया, 90 डिग्री माइनस कर दिया। अब QOR के अगले स्टेप में मैंने QOR, क्योंकि QOR नाम की चीज़ यहाँ है नहीं, QOR 90 है तो ये पूरा, ये भी 90 है ना, ये वाला पूरा 90 है, इसकी जगह मैंने एंगल POR लिख दिया। और POR अकेला किसके बराबर है? POS एंड प्लस ROS के बराबर है, तो POR की जगह POS प्लस ROS लिख दिया। बाहर माइनस है, ब्रैकेट खोला, अंदर भी माइनस हो गया, ये माइनस का ROS एक तरफ गया, दोनों प्लस का हो गया, इधर 2 ROS हो गया, ROS 1/2 हो गया, हैंस प्रूव्ड। दिस वाज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64, XYZ मैंने 64 लगभग बना दिया, थोड़ा इधर पिचका देना, ठीक है, 90 से छोटा ही है। आगे पॉइंट प्राणी XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को देखो, एक प्रोड्यूस नाम के ये ज्योमेट्री में बहुत आएगा, XY प्रोड्यूस्ड और YX प्रोड्यूस्ड, दो चीजों का थोड़ा गड़बड़ मीनिंग मत लगा। XY जैसे मान लो बच्चों ये X और ये Y है, अगर XY प्रोड्यूस है, X से Y की तरफ आगे बढ़ जवान, X से शुरू करो, Y की तरफ आगे बढ़। YX प्रोड्यूस्ड है तो जैसे आपका ये X है ये Y है, ध्यान रखना YX यानी Y से शुरू करो, X की तरफ आगे बढ़ जवान, ये समझ में आया? XY स्टार्ट फ्रॉम X, Y की तरफ बढ़। YX प्रोड्यूस्ड मतलब YX को आगे बढ़ाए, X की तरफ चले। तो यहाँ पे अंग्रेजी में गड़बड़ नहीं करना, ये बहुत बार आएगा ज्योमेट्री में ये चीज़ें, AB प्रोड्यूस्ड टू C, AB प्रोड्यूस्ड टू C, AB को C तक बढ़ाया। यहाँ पे लिखा है XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को आगे बढ़ा दे, पॉइंट P तक बढ़ा दो, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखा है, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, रे YQ ZYP को बाइसेक्ट करती है, ZYP ये एंगल है तो इसको बाइसेक्ट करने की कोई एक और रे, एक और कोई किरण आ गई, किरण YQ ये बाइसेक्ट करती, मतलब ये एंगल इक्वल है, तो कैसा निशान लगा, इक्वल एंगल का सेम निशान लगा दो, ठीक है। अब देखो, अब इस एंगल को x तो लिखेंगे नहीं, बिकॉज x लेटर ऑलरेडी आ गया आपके लिए। लेट मी राइट एंगल, दिस एंगल इज A, दिस एंगल इज A, दोनों इक्वल है तो A लिख दिया, छोटा x लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। फाइंड XYQ, x एंगल XYQ, ठीक है, तो पहले ये पता कर लो
पहले ए पता कर लो, फिर उसमें 64 प्लस ए हो जाएगा एक्स वाई क्यू बोला ना, और क्या बोला, एंड फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी रिफ्लेक्स पता कर लो। कोई दिन क्यू वाई पी पता कर लो, 360 में से माइनस कर लेना। करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर, ये आपने कर लिया। लेट एंगल पी वाई क्यू एंगल जेड वाई क्यू, इनको हमें ए दे दिया, ठीक है, ए दे दिया। अब यहाँ पे देखो ये दीज आर एंगल्स ऑन ए लाइन, तो ए प्लस 64 इक्वल टू कितना 180 डिग्री हुआ। ए प्लस ए मिल के 2a हो गया, 180 माइनस 64 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। अब 2a इक्वल टू 116, ए इक्वल टू कितना 116/2, ए इक्वल टू 116/2 हो गया। तो 116/2 दैट मीन्स ए इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। यानी ये एंगल 50 डिग्री, तो ये भी 50, ये भी 50, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एंगल पूछा है एक्स वाई क्यू यानी पूरा ये इतना पूछा, इतना, ये कितना होगा 64 प्लस ए हो जाएगा ना, यानी ये प्लस ये, दिस एंगल 64 प्लस ए, 64 प्लस ए की जगह 58 डाल देंगे, इनका सम कर दिया 122 डिग्री हो गया, 122 डिग्री हो गया। नेक्स्ट में रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू ये वाला, तो इसके लिए आपको एंगल ए पता करना होगा। एंगल ए आपने पता कर लिया है, तो इसको 360 में से एंगल पी वाई क्यू, 360 में से एंगल पी वाई क्यू माइनस कर दो, 360 माइनस ए, ये ए दिख रहा है, लिख तो 0 रहा, लिखा ए है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू 58 यहाँ से रख दिया, 360 माइनस 58 दैट इज 302 आंसर। तो दो आंसर है, एक आंसर 122 डिग्री है, दूसरा 302 डिग्री है। ये आपका एक्सरसाइज 6.1 हुआ। वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और कमेंट भी लिखते रहो यार, कमेंट बॉक्स में क्या खर्चा लगता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन सेंड योर डाउट टू माई व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर इज, मोबाइल नंबर इज 98199867, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। यू कैन सेंड योर डाउट to me anytime. I am always at your service 24/7. So see you in next video. Till then, bye bye. Have a nice day.